हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का टॉपिक मैटर इन आवर सराउंडिंग, केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9 का। आज हम लोग ये मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ेंगे। मैटर इन आवर सराउंडिंग में पहले हम लोग मैटर पढ़ेंगे कि मैटर होता क्या है और मैटर का खोज किसने किया है। ठीक, मैटर मैटर anything which occupies a space and have mass is called matter. मैटर मतलब एक सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो कोई भी चीज़ जिसका स्पेस हो और उसका कुछ वेट हो। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है तो इसका स्पेस भी है और कुछ वेट भी है। ये जो बोर्ड है इसका स्पेस भी है और फिर इसका वेट भी है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे मैटर की खोज किसने किया था। मैटर की खोज जॉन डाल्टन ने किया था। आपके डिस्प्ले पर फोटो उनका दिखा रहा होगा। मैटर की खोज जॉन डाल्टन ने किया था। अब अगर आप गूगल करते हैं तो गूगल पर बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट आ जाएंगे, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन। बाकी जो ओरिजिनल मैटर की खोज किया था इन्होंने किया था, जॉन डाल्टन ने। अब हम लोग मैटर का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। पहले उससे प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैटर एग्जाम्पल एयर, स्मेल ऑफ फूड, वाटर, ऑक्सीजन, etc। ठीक, बाकी देखिए टेस्ट और स्मेल ये दोनों मैटर एग्जाम्पल नहीं होते। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। स्मेल का क्यों नहीं होता और स्मेल ऑफ फूड होता है? इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ाते हैं कि स्मेल क्यों नहीं है, स्मेल ऑफ फूड क्यों है। तो स्मेल स्मेल मैटर नहीं है। स्मेल ऑफ फूड सपोर्टेड आप एक रूम में बैठे हैं और दूसरे रूम में अगर यहाँ पर रहता है टेस्ट ऑफ चॉकलेट या टेस्ट ऑफ बनाना, टेस्ट ऑफ एप्पल, तो वो मैटर था, बल्कि टेस्ट नहीं है। टेस्ट और न रहेंगे मैटर का प्रॉपर्टी। ठीक, तो मैटर इज मेड ऑफ मेनी स्मॉल पार्टिकल्स। टाइनी पार्टिकल्स कह सकते हैं आप, टाइनी पार्टिकल्स ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर मैटर बनता है। ठीक, द पार्टिकल्स हैव अ स्पेस बिटवीन देम। मतलब जो मैटर है, जो पार्टिकल्स है उसका कुछ स्पेस तो होगा। जैसे मार्कर है, इसका स्पेस है और वेट है। ठीक, द पार्टिकल्स आर डूइंग रैंडम मोशन। जो पार्टिकल्स मैटर में रहते हैं वो रैंडमली मूव करने लगते हैं। ठीक, दे पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स मैटर में रहते हैं वो अपने में ईच अदर अट्रैक्ट होते रहते हैं। ठीक, हम लोगों ने पढ़ा कि मैटर का खोज किसने किया, फिर डिस्कवर मैटर जॉन डाल्टन। मैटर होता क्या है, स्मेल और टेस्ट नहीं है। ठीक, और स्मेल ऑफ फूड है, वाटर, ऑक्सीजन, एयर, ये सब तो है ही, बाकी स्मेल और टेस्ट नहीं है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे डिफ्यूजन। ठीक, डिफ्यूजन में द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स of two different types of motion is called diffusion। ठीक, अब हम लोग टू द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल से इंटरमिक्सिंग हुआ तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। आप एग्जाम्पल से समझिएगा। स्मेल ऑफ हॉट सिल्जिंग फूड मतलब गरम खाना। देखते हैं आप, ये एग्जाम्पल है, ये सही एग्जाम्पल है। आप दूसरे रूम में बैठे, मम्मी खाना बना रही है, आपके नोज में स्मेल गया, आप ये एयर प्रेजेंट था, उसमें एक और ये फूड का जो स्मेल है वो आके इंटरमिक्सिंग हुआ, उसी को डिफ्यूजन कहते हैं। आपके नोज में एयर गया है डिफ्यूजन के कारण। ठीक, तो देखते हैं मतलब गर्म खाना का स्मेल जाता है, ठंडा खाने में क्यों नहीं जाता? क्योंकि गर्म खाना में टेम्परेचर हाई रहता है, इंक्रीज होता है, और ठंडा खाने में टेम्परेचर डिक्रीज रहता है। इसलिए उसको यहाँ सामने भी रखा रहेगा तो आपको स्मेल नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं है, आप देख के पता कर सकते हैं कि क्या है। ठीक, जैसे स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये भी बताया था मैंने उस मैटर में। स्मेल ऑफ परफ्यूम, जैसे आप शादी वादी में मार के जाते हैं स्मेल परफ्यूम, तो कुछ लोग बगल के लोग नोटिस करते हैं कि हाँ भाई परफ्यूम मार के आया है। ठीक, तो वो कैसे नोटिस किए, मतलब आप यहाँ पर हैं,
मतलब लोग खड़े हैं, आप यहाँ से पार भी हैं, ठीक। तो ये लोग नोटिस किए कि हाँ भाई स्मेल परफ्यूम मारा है। तो यहाँ पर पहले से क्या प्रेजेंट था, एयर। आप बाकी सब तोड़ गया, परफ्यूम का जो स्मेल है लेकिन आपका परफ्यूम रह गया। एयर के साथ इंटरमिक्सिंग हुआ फ्रेग्रेंस। और फिर इन लोग को इस सबसे पता भी नहीं चला। तो आप अपने घर में तो पूजा करते होंगे, तो मतलब अगरबत्ती देखें, अगरबत्ती मतलब एक बार जला दिए तो फिर पूरे रूम में स्मेल अगरबत्ती का मूव हो जाएगा, फिर सबको पता चल जाएगा कि हाँ भाई पूजा हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं ब्राउनियन मूवमेंट की तरफ। ब्राउनियन मूवमेंट होता क्या, ठीक। द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स सडनली इन द लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक। ब्राउनियन जिगजैग मतलब ऐसे जिगजैग मूवमेंट करता है, उसी को स्मॉल पार्टिकल्स के बीच में, ठीक। लिक्विड से गैस में जो कन्वर्ट करता है ना, लिक्विड गैस कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम लोग होती करते हैं, ठीक। इसको ब्राउनियन मूवमेंट को कौन खोज किए थे, रॉबर्ट ब्राउन। इन्हीं के नाम से जो ब्राउन है, उन्हीं के नाम से ब्राउनियन मूवमेंट उनका नाम रख दिया गया था, ठीक। तो हमने पढ़ा मैटर खोज किसने किया था, डिफ्यूजन, ब्राउनियन मूवमेंट। अब हम लोग मैटर का सेकंड टाइप देखेंगे, लिक्विड। पहले हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड होता क्या है। तो लिक्विड हैज डिफिनिट वॉल्यूम, उसका डिफिनिट वॉल्यूम होता है, बट नो डिफिनिट शेप। लिक्विड का कोई शेप नहीं होता। लिक्विड अगर आप शेप देना चाहें तो कोई कंटेनर में दे सकते हैं, जैसे एक बाल्टी ले लीजिए, इसमें आप लिक्विड मतलब वाटर डालिएगा तो वो बाल्टी का शेप ले लेगा। जो भी आप शेप देना चाहे उसमें आप दे सकते हैं लिक्विड को डाल के, ठीक। तो लिक्विड का डेफिनेशन हो गया, अ लिक्विड हैज डिफिनिट वॉल्यूम बट नो डिफिनिट शेप। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, ठीक। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड पढ़ेंगे हम लोग, द मैटर इन लिक्विड स्टेट पोसेस अ डिफिनिट वॉल्यूम। ये हम लोग ने अभी पढ़ा, डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट मास। उसका तो कोई मास होगा ही, बट नो डिफिनिट शेप, उसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होगा। ये आप लोगों ने जाना, लिक्विड में कोई डिफिनिट शेप नहीं होता, सॉलिड में होता है। इसके पिछले स्लाइड में आपने पढ़ा, सॉलिड में उसका डिफिनिट शेप भी होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है, बट लिक्विड में डिफिनिट वॉल्यूम होता है बट डिफिनिट शेप नहीं होता। अब सेकंड हम लोग पढ़ेंगे, लिक्विड आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल बट आर नॉट रिजिड। मतलब लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब लिक्विड को आप प्रेस करिएगा तो क्या होगा, वो फ्लो हो जाएगा, बट रिजिड नहीं होता, हार्ड नहीं होता, जैसे हम लोग सॉलिड में अब देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड का थर्ड लाइन, लिक्विड है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइडिटी। मतलब लिक्विड फ्लो होता है तो उसी का एक प्रॉपर्टी बना दिया गया, फ्लूइडिटी। अब अकॉर्डिंग टू शेप, मतलब टू कंटेनर इन विच दे आर कीप्ड। मतलब देखिए, ये सपोज डेट एक बाल्टी है, ठीक। इसके अंदर आप लिक्विड भरें तो ये लिक्विड इस कंटेनर का शेप ले लिया। लिक्विड का कोई शेप नहीं होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा ना, नो लिक्विड शेप, ठीक। बट आप जो कंटेनर में इसको डालिएगा वो कंटेनर में वो शेप ले लेगा उस कंटेनर का, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, लिक्विड कैन अंडरगो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है क्योंकि लिक्विड में थोड़े दूर दूर पार्टिकल्स रहते हैं, तो इसमें तो इंटरमिक्सिंग होने के लिए बहुत सा स्पेस है, ठीक। तो स्पेस है, लिक्विड कैन अंडरगो डिफ्यूजन, ठीक। डिफ्यूजन में हमने क्या पढ़ा था, द स्पॉन्टेनियस मिक्सचर इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स, ठीक। तो ये एक पार्टिकल्स है, इसके साथ एक और पार्टिकल ऐड हो सकता है। इसमें आप एग्जाम्पल दे के समझ सकते हैं, वाटर प्लस शुगर। वाटर और शुगर को एक गिलास में ऐड किए,
फिर लेमन को कर दिए तो नींबू पानी बन जाता है ना। तो वाटर में स्पेस था तभी ना वो इंटरमिक्सिंग हुआ। वाटर में स्पेस ही नहीं रहता तो इंटरमिक्सिंग कहाँ होता। वाटर में शुगर ऐड हुआ, लेमन ऐड हुआ, दो चीज़ ऐड हुआ, ठीक, इंटरमिक्सिंग हुआ तो उसके बाद ही नींबू पानी बना। ठीक, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। लिक्विड ऑल्सो हैव हाई डेंसिटी बट लेस देन सॉलिड। लिक्विड का भी हाई डेंसिटी होता है पर सॉलिड से कम होता है। ठीक, सॉलिड के रिजल्ट लिक्विड का कम होता है बट लिक्विड का भी हाई डेंसिटी होता है। डेंसिटी मतलब आप लोग पता ही होगा, मास बाय वॉल्यूम। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। इन लिक्विड इंटरमोलिकुलर्स फोर्स आर अट्रैक्टिंग इन वीकर देन सॉलिड। देखिए इसका भी होता है, इंटरमोलिक्यूल अट्रैक्ट ईच अदर करता है बट देखिए यहाँ पर मैंने बताया ना कि इसके ये जो बीच में है इसके अट्रैक्ट होगा बस थोड़ा थोड़ा होगा अट्रैक्ट। सॉलिड के उतना नहीं होगा क्योंकि सॉलिड तो पूरा सटा हुआ रहता है तो इसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है बट लिक्विड में नहीं होता है अट्रैक्शन ज़्यादा, बट होता है इंटरमोलिकुलर इंटरमिक्सिंग ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड सॉलिड गैस तीनों में होता है पर सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है और गैस में उससे कम होता है, नाइदर के बराबर होता है। ठीक, लिक्विड मैटर का थर्ड स्टेट गैस। पहले हम लोग जानेंगे गैस के बारे में, गैस का डिफिनेशन, फिर हम लोग जानेंगे गैस का प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज, और फिर उसके बाद जानेंगे किस में ज़्यादा डेंसिटी होता है किस में कम डेंसिटी होता है। पहले हम लोग देखेंगे गैस। गैस हैज़ नाइदर अ डिफिनिट शेप और नाइदर वॉल्यूम। गैस सॉलिड में हमने पढ़ा कि डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है। लिक्विड में हमने पढ़ा कि डिफिनिट शेप नहीं होता, डिफिनिट वॉल्यूम होता है, और इसमें दोनों नहीं होता है। ठीक, इसमें दोनों नहीं होता है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे शेप। तो आपके घर में LPG गैस होगा, आता ही होगा, खाना उसी में बनता है तो उसमें क्या रहता है, गैस रहता है। तो आप जिस भी शेप का कंटेनर में उसको इस शेप का कंटेनर में आप डालिएगा तो इस शेप का वो गैस उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसी डिफिनेशन है गैस हैज़ नाइदर अ डिफरेंट शेप और नाइदर अ डिफरेंट वॉल्यूम। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ गैसेज। ठीक, फर्स्ट प्रॉपर्टी है गैसेज का द मैटर इज गैसेस स्टेट हैज नाइदर डिफिनिट वॉल्यूम और नाइदर डिफिनिट शेप बट it has definite mass it's occurring the shape of the volume of the container। हमने बताया ना इसका कोई डिफिनिट शेप या डिफिनिट वॉल्यूम नहीं होता बट इसको किसी भी कंटेनर में जब डाल दिया जाता है तो वो उसका शेप ले लेता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ा गैस के बारे में। सेकंड प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे गैस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैस हाईली कंप्रेसिबल होता है, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, आपके घर में LPG गैस होगा, अगर वो थोड़े से देर के लिए भी खुला छोड़ दीजिए, देखते हैं उसकी एयर जो एयर मोलिकुल्स पूरे घर में फैल जाते हैं। ठीक, और वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड देखेंगे गैस आर एक्सटेंड प्रेशर ऑफ द वॉल ऑफ द कंटेनर विच दे आर स्टोर। देखिए LPG गैस है, ठीक, सपोज दैट ये गैस है। ठीक, गैस में एयर भरा हुआ, LPG गैस भरी हुई। ठीक, ये थोड़े देर के लिए भी खुला तो इसका गैस इतने तेज़ी से बाहर निकलते, इतने तेज़ी से, ये बहुत मतलब प्रेशर वाल जो कंटेनर है LPG गैस का उस पर बहुत प्रेशर इन लोग डालते हैं। ठीक, अब थर्ड हम लोग देखेंगे, फोर्थ देखेंगे गैस कैन फ्लो इजली फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। गैस चारों दिशाओं में इजीली फ्लो होता है,
मतलब ये पूरे घर में फैल गया। ये ऐसा तो नहीं है कि नॉर्थ में फैलेगा साउथ में फैलेगा, ये जैसे गैस फ्लो होगा पूरे दिशा में हर चारों डायरेक्शन में फैल जाएगा। अब थर्ड है गैस हैव वेरी लो डेंसिटी एंड एज कंपेरेबल टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड में देखिए सॉलिड है, सॉलिड में हाई डेंसिटी होता है, ठीक, और लिक्विड में सॉलिड से थोड़ा कम होता है, बट गैस में न सॉलिड से न लिक्विड से गैस में सबसे कम डेंसिटी होता है, ठीक। इसमें सबसे सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम, और सॉलिड में गैस में सबसे कम, वेरी लो डेंसिटी, ठीक। अब हम लोग फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लाज्मा, ठीक। प्लाज्मा इज मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस, नॉट आयरन, आयंस, ओके, आयंस देख लीजिए अच्छे से, आयरन नहीं है, आयंस है, ठीक। प्लाज्मा इज कंसिडर्ड एज फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा फोर्थ स्टेट है मैटर का, ठीक। प्लाज्मा ऑकर इन नेचुरली दे स्टार, तारों में पाया जाता है। जब पिछले हमने 3 स्टेट पढ़े, सॉलिड लिक्विड गैस, वो तो हम हमारे सराउंडिंग ही हमें दिख जाते हैं या पाए जाते हैं, बट ये जो है ये स्टार में पाया जाता है, तारों में, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड। पहले हम लोग जान द मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस इन दी स्टार इज कॉल्ड प्लाज्मा। ये आपका हो गया डिफिनेशन, ये मान लीजिए आप, ये डिफिनेशन है। The mixture of free electrons and ions is in a star is called plasma, okay, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे the sun or the other star glow because of the pressure of plasma in them। देखिए सन या तारा, स्टार, जो भी चीज़ ग्लो हो रहा है उसके अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट है, ठीक। क्योंकि बिना प्लाज्मा, सन के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट है इसलिए वो ग्लो कर रहा है, इसलिए धरती पर आ रहा है सूरज का रोशनी, ठीक। मतलब आप ये मान लीजिए कि जो भी चीज़ जो ग्लो होता है, बट नॉट मून, मून नहीं। कोई मान लेगा कि मून ग्लो करता है, तो मून भी तो सन पास करता है, इसको लाइट कौन देता है, सन देता है, तो मून नहीं, यहाँ पर मून नहीं होगा, सन होगा, स्टार होगा, ठीक। जो भी चीज़ ग्लो करता है उसे प्लाज्मा कहते हैं, उसके अंदर प्लाज्मा होता है, ठीक। तो अब हम लोग बोलिएगा आपकी अर्थ पर नहीं होता है क्या प्लाज्मा? जी होता है, आपके घर में भी होगा। ट्यूबलाइट देखें, ट्यूबलाइट आपके घर में होगा, यहाँ पर मेरे स्टूडियो में बहुत सारा ट्यूबलाइट लगा हुआ है। तो प्लाज्मा कैन ऑल्सो मेड ऑन अर्थ, देखिए यहाँ पे लिख ही दिया, प्लाज्मा कैन ऑल्सो मेड ऑन अर्थ, ठीक, बाय द पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू गैस। मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी से आप पास करिएगा गैस को तो लेस टेम्परेचर में तो प्लाज्मा बन जाएगा। फिल्म ट्यूब्स गैस, एग्जाम्पल देखिए, ट्यूबलाइट ऑन इन प्लाज्मा प्रेजेंट, ट्यूबलाइट में प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है इसलिए वो ग्लो कर पाता है, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे मैटर का फिफ्थ स्टेट, बोन एंड कंडेंसेशन, बीईसी, इसको बीईसी भी कहते हैं। इन 1920 में इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस ने कैलकुलेट किया था फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर पे, तो वो पूरा समझा नहीं पाते, इसलिए फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस पे रिसर्च किया और ये बोले कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर हो सकता है, ठीक, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर हो सकता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, ठीक। बट ये दोनों भी प्रूफ नहीं कर पाए थे। फिर 2001 में यूएसए के तीन साइंटिस्ट जिनका नाम था कॉर्नेल, कैथलीन और विलमैन, ठीक, उन्होंने बाद में 2001 में इन्होंने बताया कि कैसे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है,
फिर इन्होंने प्रूफ किया कि कूलिंग ऑफ गैस एक्सटर्नल लो डेंसिटी टू शुगर लो टेम्परेचर। इन्होंने बताया कि जब ठंडा गैस को लो टेम्परेचर में हम ऐड करेंगे तो डेंसिटी में तब वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक, बोस आइंस्टाइन का नेशन का मतलब बोस मतलब सत्येंद्र नाथ बोस जो कि इंडियन साइंटिस्ट थे। आइंस्टाइन मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि जर्मनिस्ट साइंटिस्ट है। और कंडेंसेशन मतलब ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर।